दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर पिछले 15 दिनों से परेशान थे। फाइनली दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ गया। तो चलिए फटाफट देखिए इस नोटिस को। तो चलिए सबसे पहले आपको बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। और आप सभी को दोस्तों इसके बारे में पहले ही बताए थे। आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं, सारा कुछ आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा 14 नवंबर 2022, अभी कुछ ही मिनट पहले इस ऑफिशियल नोटिस को ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 01/2022 जो कि सचिवालय सहायक परीक्षा संबंधित है। और आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन का सपना है सचिवालय सहायक बनने का, और किसका किसका प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो गया है। फटाफट कमेंट करके बताइए। और परीक्षा देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है, आप सभी कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए इस नोटिस को देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, और आज के डेट का नोटिस है 14 नवंबर 2022। और आप सभी पिछले 15 दिनों से यही आप लोगों का था कि कब ऑफिशियल साइट पर नोटिस आएगी, परीक्षा का क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो सारा कुछ का यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से क्लियर हो गया है। और इसके बारे में आप यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोगों को पहले भी बताए थे इस परीक्षा से संबंधित सारा कुछ, और आपको एक ये भी चीज़ें दिखाने वाले, ये भी आपको देखना है। और इसके बारे में आप सभी को 27 अक्टूबर 2022 को ही बताए थे सारा कुछ। तो चलिए इस नोटिस को डिटेल्स में देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक नंबर है 9 सितंबर 2022। तो 9 सितंबर 2022 को आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया। बिहार एसएससी में आप देखिएगा तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कैलेंडर जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि। संभावित तिथि जो है दोस्तों दिया गया था 26 नवंबर और 27 नवंबर। तो हुआ क्या कि यहाँ पर परीक्षा बिल्कुल हो जाती अगर छठ दिवाली ये सब नहीं आता। तो आप लोगों को 27 अक्टूबर को बताए थे कि यहाँ पर एग्जाम डेट बढ़ सकता है। बढ़ने का मेन रीजन यहाँ पर यह है कि दिवाली छठ के कारण से पूरी तरीके से एडमिट कार्ड ये सब प्रक्रियाओं का तैयारी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर छात्रों के लिए भी सही रहता। लेकिन आयोग की ओर से यहाँ पर देखिएगा तो गलती ये किया गया है कि पहले ये नोटिस दे देना चाहिए था जिससे छात्र परेशान नहीं होते। तो फाइनली चलिए नोटिस दे दिया गया है। और आपको इससे दोस्तों चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। आप ये मत सोचिएगा कि परीक्षा जो है पंचवर्षीय बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये कोई पहली परीक्षा नहीं, 1 महीने डेट बढ़ना आम बात है। अब देखिए सबसे मेन होता है परीक्षा को लेकर कि सही तरीके से परीक्षा होना चाहिए। आप में से इस बात से कौन कौन सहमत है कि एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। कमेंट करके आप सभी फटाफट बताइए, क्योंकि सबसे मेन जरूरी है एग्जाम सही तरीके से होगा तभी पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो पाएगा। अगर एग्जाम ही सही तरीके से नहीं होगा, आप एग्जाम ही दे के आइएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं होगा, तो एग्जाम देने का मतलब क्या है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों एग्जाम सही तरीके से होने के लिए 1 महीने का आपको और समय दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा अपरिहार्य कारणों से प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है, और उक्त परीक्षा दिनांक 23 दिसंबर 24 दिसंबर को संभावित है। अब आपके मन में ये लग रहा होगा कि क्या फिर से डेट बढ़ेगा, तो दोस्तों बिल्कुल भी अब डेट नहीं बढ़ने वाला है। 100% इसी डेट को परीक्षा होने वाली है। और सबसे जरूरी है कि आपका पीटी परीक्षा में रिजल्ट कैसे हो। यहाँ पर रिजल्ट के लिए आपको सबसे मेन चीज ये समझना जरूरी है। यहाँ पर इस चीज को देखिए, फिर आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा, इन सभी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा तो पहला चीज है एग्जाम में पारदर्शिता के लिए कि ओएमआर की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। अगर आप नए छात्र हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि बिहार एसएससी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अभी के बिहार एसएससी के रूल के अनुसार आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला है, सीधा रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट में भी दोस्तों इसमें कट ऑफ नहीं बताया जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया, इसलिए अभी आपको जानना जरूरी है। और एग्जाम में इस तरह से संशोधन होना चाहिए कि सभी अभ्यर्थियों का क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए। सेकेंड सीजीएल 2014 एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की सब कुछ मिला था, लेकिन 2017 से बिहार एसएससी की ओर से अब क्या किया जा रहा है कि जितने भी परीक्षा लिया गया है किसी में भी क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब चीजें नहीं दिया जाता है। और नहीं देने के कारण से फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा रिजल्ट नहीं होने का क्या कारण है। और आप सभी को दोस्तों फटाफट इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाना है। क्रैश कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 26-27 नवंबर को वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। अभी दिसंबर डेट निर्धारित, अगर ये डेट बाय चांस बढ़ भी जाता है तो भी आपका कोर्स का वैलिडिटी बढ़ जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है। आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ का आपके पास लगभग अब 45 दिन का समय है। आप बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, आपका आसानी से सीट पक्का होगा।
आपको एग्जाम डेट ये सब चीज़ें पर फोकस नहीं करना है। फोकस आपको जो करना है, आपको 12,000 के अंदर आना है। पीटी परीक्षा में 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा, टोटल 9,12,000 कैंडिडेट में से। इस 12,000 में कैसे आइएगा, इस पर आपको सोचना है। एग्जाम डेट एक महीने बढ़ गया तो इससे क्या हुआ? अगर आपका रिजल्ट नहीं होता, आप जल्दबाजी में एग्जाम दीजिएगा, फिर एग्जाम देने से मतलब कि आपको 8 साल इस भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। फटाफट क्रैश कोर्स से जुड़िए। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला, और इतनी बेहतरीन तैयारी होगी कि आपका आसानी से पीटी परीक्षा में एक सीट पक्का हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर दोस्तों, आंसर की जारी होना चाहिए। रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी होना चाहिए। सभी क्वेश्चन बुकलेट में क्यूआर कोड और हर पेज पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन लीक किसी भी सेंटर से कहीं से होता है, तुरंत पता चल जाता है। अगर नंबर रहता है, क्यूआर कोड रहता है, इससे पता चल जाता है। इसके बाद है सभी सेंटर पर जैमर। जैमर सबसे जरूरी है। अभी के एडवांस दुनिया में देखिएगा आप, तो क्या है कि सभी के पास मोबाइल है, ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग होता है। तो अभी के समय में बिना जैमर का अगर ऑफलाइन परीक्षा लिया जाता है तो ऐसे परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सभी सेंटर पर जैमर लगना चाहिए, वीडियोग्राफी होना चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये अटेंडेंस होता है, तो इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है किसी भी परिस्थिति मोबाइल, ब्लूटूथ अन्य उपकरण परीक्षा हॉल में नहीं जाना चाहिए। अगर देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत भी चीटिंग होता है तो कट ऑफ हाई चला जाएगा और पढ़ने वाले का सिलेक्शन ही नहीं होगा। ओएमआर रखने वाली सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, स्मार्ट लॉक लगाया जाए, तो ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक चीज़ है कि यहाँ पर ओएमआर सीट जहाँ भी रखा जाता है, जिस भी रूम में, वहाँ पर स्मार्ट लॉक हो, सीसीटीवी से निगरानी हो। सेंटर गृह जिला के आसपास, ये भी बहुत बड़ा है। होता क्या है कि आप देखिएगा बीपीएससी में बिहार दर्शन करवाया जाता है, यानी 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, बगल वाले जिला में दिया जाए, गृह जिला के आसपास। होम सेंटर मैंने नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर के अंदर हो, बगल वाले जिला में हो। ये नहीं कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर दिया जाए। ये सब चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों एक महीने जो एग्जाम का डेट बढ़ाए, तो जो भी यहाँ पर एग्जाम में सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा को लेकर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। और यहाँ पर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो यहाँ पर डेट जो अभी निर्धारित है 23 दिसंबर और 24 दिसंबर, तो इसी डेट को दोस्तों परीक्षा होने जा रही है। और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना यानी लेटेस्ट सूचना के ऑफिशियल साइट देखते रहे। और यहाँ पर 14 नवंबर 2022 को फाइनली डेट आ गया। अब यहाँ से आप लोग बिल्कुल अब मिशन मोड में लग जाइए और दिसंबर को टारगेट रख के तैयारी कीजिए। अगले महीने दिसंबर फर्स्ट वीक में 4-5 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इस बार डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि फिर से डेट बढ़ जाएगा, फिर मौका मिलेगा, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके लिए 40 दिन का समय मिला है और आप 40 दिन का बेहतरीन से उपयोग कीजिए। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे परीक्षाओं का डेट आता है, फिर डेट बढ़ता है। एक महीने के लिए मामूली बात है। और यहाँ पर आयोग की ओर से जो अभी कैलेंडर जारी किया गया रिजल्ट को लेकर, तो ये सब एक महीने का डिले हो गया। जो भी चीज़ें हैं एक महीने का डिले होगा और आप सभी को बेहतरीन तैयारी में लग जाना है। और आप सभी दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये नोटिस कैसा लगा, एग्जाम डेट बढ़ाना कैसा लगा, ठीक है। और आप सभी कमेंट करके फटाफट बताइए। और आप में से किसका किसका प्रिपरेशन हो गया था, ये सब आप सभी कमेंट करके बताइए। और आपको क्रैश कोर्स से जरूर जुड़ जाना है। बाकी यहाँ पर एग्जाम में पारदर्शिता के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिए सारा कुछ। और क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। तो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया।